रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में कैसा बॉन्ड है, कैसी एनर्जी है, कितना प्यार है, कितना ट्रस्ट है, कितना एक दूसरे के साथ तालमेल बैठता है, वो रिलेशनशिप होता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने साथी पे सचमुच भरोसा करते हैं? शायद बहुत कम। हम अपने साथी से क्या अपने दिल की हर बात बता पाते हैं? अगर आप अपने साथी से खुल के ये कह नहीं पा रहे हो कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती, तो आप गुस्से में उससे बात करते हो। और ये बताओ, गुस्सा किसको अच्छा लगता है? अगर आप जेलस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपके पास्ट से कनेक्टेड है। How many people have relationship? I know everybody have relationship. सबके संबंध होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप एक ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो शायद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर कुछ गहरी बातें भी होंगी। जब मैं बात करती हूँ कि रिलेशनशिप, तो लोगों के दिमाग में शायद एक ही टाइप के रिलेशन आती है माइंड में, और उन्हें लगता है कि वही सच है। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में कैसा बॉन्ड है, कैसी एनर्जी है, कितना प्यार है, कितना ट्रस्ट है, कितना एक दूसरे के साथ तालमेल बैठता है, वो रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप कई तरह की होती हैं। जैसे सबसे पहले जो शुरुआत होती है हमारे घर से, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, क्योंकि ये पहला जो रिलेशनशिप होता है हमारे घर से शुरुआत होती है ना, जिसको मैं कहूँगी कि दे आर द मोस्ट क्लोज टू अस बिकॉज वी आर बॉर्न विद देम। ओके, तो फैमिली हमारी सबसे पहली, हमारे सबसे क्लोज होती है, क्योंकि हम उनके साथ बड़े होते हैं। वो हमारे हर चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और उनके साथ हमने इतना समय बिताया होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको हमारे बारे में होती है, जो कभी कभी हमें भी अपने बारे में नहीं पता होता है ना। रिलेशनशिप फैमिली के साथ। दूसरा आता है प्रोफेशनल वर्ल्ड, यानी हम प्रोफेशनली अपनों के साथ, जिसके साथ हम काम करते हैं, वहाँ रिलेशनशिप हमारा कैसा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी आप कैसे हो, आप वैसे ही लोगों से ट्रीट करोगे, रिलेट करोगे। फिर एक आता है फ्रेंड्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ हमारा संबंध कैसा है ना। वहाँ हम कैसे हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, कितना प्यार है, कितना विश्वास है एक दूसरे पे, ये फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगी तो कई तरह की रिलेशनशिप होती हैं। कलीग्स के साथ होता है, स्कूल में, क्लास में, हमारा टीचर के साथ कैसा हम रिलेट करते हैं, किस तरह से उनके साथ हम बर्ताव करते हैं। रिलेशनशिप अगर हमारा अच्छा होता है तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब जीवन की अगर मैं बात करूं तो जीवन तो हर किसी का होता है, लेकिन कुछ लोग जीवन में आपके आते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको मैं लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप कहती हूँ, जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, है ना। और कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्ड होते हैं। दे आर वेरी हार्ड ऑन अस, तो मुझे ऐसा लगता है हर रिलेशन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमें कुछ ना कुछ बताता है। ठीक है ना। रिलेशनशिप में अगर मैं और गहराई में जाऊं
तो रिलेशनशिप में एक जो सबसे अहम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ऑपोजिट सेक्स का, यानी जहां प्यार होता है, ठीक है ना। अब जब हमें प्यार होता है तो वो रिलेशन कैसा है, यहां तो शुरुआत होती है रिलेटिंग की। हमने अक्सर देखा है कि जब हम टीनेज होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारे माइंड में कहते ना कि सपनों का राजकुमार आएगा घोड़े पे सवार और खूब प्यार देगा, यू नो ऑल दिस फेरी टेल्स। पर एक्चुअल लाइफ में रिलेशनशिप उनसे बिल्कुल विपरीत है, बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत खूबसूरत भी है। तो ये मिथ जो हमारे माइंड में होता है, क्योंकि एक टाइम था, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं भी एक ज़माने में जब मैं यंग थी, मतलब यंग हूँ ऑफ कोर्स जब मैं 15-16 साल की थी, तब मैं हमेशा सोचती थी कि एक राजकुमार आएगा बहुत खूबसूरत सा और वाइट घोड़े पे और आके मुझे प्रपोज करेगा। ये जो फेरी टेल होता है ना, ये बड़ा अनरियलिस्टिक होता है, क्योंकि जीवन कुछ और हमें सिखाना चाहता है, जीवन हमें कुछ और बताना चाहता है। पहली बात तो इस दुनिया में हम आते क्यों हैं? मैंने जब अपने आप से सवाल किया तो मुझे उसका जवाब बहुत अच्छा मिला। इस धरती पे हम आते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने आप को पूर्ण करने के लिए। वी आर हियर टू कंप्लीट आवर सेल्फ। सो कैसे होता है? कोई ना कोई मिलता है, कोई ना कोई कुछ हमें बताता है ना। बगैर रिलेशनशिप के, जैसे मैंने बात की कि हम जी ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, यू आर बॉर्न एंड अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी जंगल में जाके छोड़ दे, तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, है ना। तो जैसे मैंने कहा, पहला रिलेशन पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स हमें जीवन देते हैं, हमें पालते हैं, हमें ग्रो अप करते हैं, हमारे अंदर की डेवलपमेंट के लिए, बाहर की डेवलपमेंट के लिए हमारी परवरिश करते हैं, है ना। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, क्योंकि कहते हैं ना, अर्थ इज़ अ स्कूल। ये पृथ्वी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ हम धीरे धीरे अपने आप को पढ़ते हैं और बाहर से दूसरों से खुद को पढ़ते हैं। तो एक रिलेशनशिप, इससे पहले कि मैं रोमांटिक रिलेशन में आऊँ, एक और बताना चाह रही हूँ कि एक रिलेशनशिप होता है खुद के साथ। जब हम खुद के साथ कैसे हैं, किस तरह से हैं, ये बड़ा अहम है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। अब हम आते हैं रिलेशनशिप, जो कि रोमांटिक रिलेशन है। रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बुनियाद है। और इस संबंध में हम अपने आप को एक आईने की तरह खुद को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका साथी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम उसका नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका है। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो नींव है, हमारी जो बुनियाद है, वो हमारी स्वयं से है। ओके, रिलेशनशिप रोमांटिक होना ज़रूरी है, और ये रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ बातों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में, मैं फिर से बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ा गहरा है। 4 तरह के रिलेशनशिप होते हैं इस रोमांटिक रिलेशनशिप में। ओके, पहला इमोशनल रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप, एक आता है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो लास्ट जो है, चौथा, एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप, यानी 2 लोग जब मिलते हैं तो इनके रिलेशंस में क्या क्या होना चाहिए। अब अगर मैंने कहा कि इमोशनल रिलेशनशिप, तो इमोशनल रिलेशनशिप का अर्थ ये है कि क्या जिससे हम
जिसके साथ हैं, क्या वो हमें समझ रहा है? क्या वो हमें नॉन जजमेंटल वे से हमारे भावों को समझ पा रहा है? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इमोशनल रिलेशनशिप और फिजिकल रिलेशनशिप दोनों का कनेक्शन होना ज़रूरी है. इमोशनल रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा, आपके भाव होते हैं, आपको कौन सुन रहा है, क्या कोई देख रहा है, क्या कोई समझ रहा है, ये बहुत मायने रखता है. और अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स. फिजिकल में क्या कोई आपका हाथ थामे बैठा है, उसे अच्छा लग रहा है, आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, क्या आपके लिए वो अवेलेबल है फिजिकली? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई आपको समझता है, अगर कोई आपको सुनता है और कोई अगर आप पे भरोसा करता है और आप उस पे भरोसा करते हो, तो बहुत सी चीज़ें तो यूं ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, है ना. सो ये इमोशनल और फिजिकल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है. इसके आगे हम बात करते हैं कि जब फिजिकल रिलेशनशिप और इमोशनल रिलेशनशिप एक होते हैं, तब हमें हमारे रिलेशनशिप को नर्चरिंग मिलती है, यानी वो पनपना शुरू होता है, यू नो. और वो कैसे पनपता है, उसके लिए बहुत चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि ट्रस्ट. जब मैं कहती हूँ कि भरोसा, हम में से कितने लोग हैं जो अपने साथी पे सचमुच भरोसा करते हैं? शायद बहुत कम, है ना. और अगर मैं कहूँ कम्युनिकेशन, यानी हम अपने साथी से क्या अपने दिल की हर बात बता पाते हैं? पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है सारी बातें बताते हों, हो सकता है बहुत भरोसा करते हों, या आप अपने विजन को अपने साथी के साथ शेयर कर रहे हो. एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा कपल है जिनको एक दूसरे पे बहुत विश्वास है और बातचीत भी खुल के करते हैं और अपने आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं कि वो दोनों मिलके भविष्य में क्या करना चाहते हैं. यहाँ दो लोगों का जो रिलेशन है, जो एक संबंध है, ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड है. हम जब कम्युनिकेट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि मेरा साथी तो मुझे समझ जाना चाहिए, उसके पास तो अंतर्दृष्टि होनी चाहिए उसके. अरे भाई, वो कोई देवता नहीं है. आपको उसे बताना पड़ेगा, आपको उसे समझाना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सी चीज़ है जो परेशान करती है. क्योंकि इमोशंस में जब हम बात करते हैं तो अब अगर आप अपने साथी से खुल के ये कह नहीं पा रहे हो कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती. अब ये कहने के भी बहुत से तरीके हैं, जिसको मैं कहूँगी कि एक है एग्रेसिव वे, एक है पैसिव वे और एक है असर्टिव वे. कम्युनिकेशन इन तीनों चीज़ों का एक मिश्रण होता है, ओके. क्योंकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. तो जो एग्रेशन है, यानी अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप गुस्से में उससे बात करते हो. और ये बताओ, गुस्सा किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता, है ना. लेकिन अगर वही बात आप अपने अंदर रखे रहो और उसे बताओ ही नहीं, जो कि पैसिव स्टाइल होता है. ये कम्युनिकेशंस की तीन स्टाइल होती हैं जो मैं यहाँ रिलेशनशिप के ऊपर चाहूँगी कि आप इनका इस्तेमाल करें. जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कहते हो और अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते हो, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो. ठीक है. तीसरा आता है सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल, असर्टिव. असर्टिव का मतलब है कि ना आप बहुत गुस्सा हैं, ना आप बहुत ज़्यादा पैसिव हैं. एक बीच का रास्ता जहां आप अपने साथी को बताते हो कि तुमने उस दिन जो ये बात कही थी ना, मुझे अच्छी नहीं लगी और मुझे बहुत दुख हुआ. तो जब आप इतने प्रेम से कोई भी चीज़ को समझा के बताते हो तो सामने वाला सुनता है. सोचो कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा
अहम रोल है एक 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 दूसरे के बीच में, है ना। और हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझ जाए और बस वो जादू की छड़ी हमारे हाथ में है और उसके हाथ में है, मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा साथी करना चाहिए। नहीं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिलेशनशिप। इसके बाद आता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ट्रस्ट भी होना चाहिए। कभी कभी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें अपने साथी के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो जहाँ ट्रस्ट ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप की बुनियाद ही क्या हो सकती है। आप समझ रहे हो कि कितना गहरा है एक संबंध को निभाना। हमारे रिलेशन में एक बहुत ही डेंजरस चीज आती है और वो चीज है जेलसी। मैं समझती हूँ कि बहुत से रिलेशनशिप में ये चीज़ जब आती है तो रिलेशनशिप टूट जाता है। वो लड़के की तरफ से हो सकता है, लड़की की तरफ से हो सकता है, या एक मैरिड कपल जो 25 साल साथ रहे हैं, 50 साल भी रहे हैं, फिर भी उनके अंदर वो जेलसी पाई जाती है। देखिए, कुछ हद तक जेलस होना अच्छा है, लेकिन अगर आप जेलस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपके पास्ट से कनेक्टेड है। शायद जीवन में आपके साथ ऐसे हादसे हुए हैं जिनसे कि आपको विश्वास नहीं आता कि आपका साथी आपके साथ रहेगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी है। जेलसी तभी आती है जब आप इनसिक्योर होते हो। जहाँ सिक्योरिटी है वहाँ जेलसी आ ही नहीं सकती। जहाँ विश्वास है कि मेरा साथी सिर्फ मुझे प्यार करता है, ये हो सकता है लोगों से 10 लोगों से बात कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे छोड़ देगा। रिलेशनशिप बहुत गहरा है, ये इतना गहरा है कि इसकी गहराई में आप डूबते चले जाओगे, लेकिन इसकी जो डेप्थ है ना वो ख़त्म नहीं होती। वो एक लेवल पे ज़रूर आती है लेकिन रुकती नहीं है। ओके, फिर उसके बाद, क्योंकि रिलेशनशिप में जब जेलसी आती है मतलब आप कहीं ना कहीं अपने साथी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, उसे पकड़ना चाह रहे हो, उसको अपने प्लेजर के लिए यूज करना चाह रहे हो। ये अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट फाइन। सो देर आर सम ट्रॉमास इन यू विच यू हैव टू हील योरसेल्फ। ठीक है, फिर आता है मिसकम्युनिकेशन। जैसे मैंने कम्युनिकेशन के बारे में कहा, तो ऐसी बहुत सी मिसकम्युनिकेशन भी होती हैं जहाँ हमको लगता है, मान लीजिए आप किचन में हैं और आप अपने हस्बैंड से कुछ बताना चाह रही हैं और हस्बैंड हॉल में है, पर आपने किचन में कुछ कह दिया चिल्ला के और आपको ऐसा लगा कि हस्बैंड ने सुन लिया और पता चला कि वो हॉल में थे ही नहीं, वो घर से बाहर चले गए। लेकिन आपके अंदर क्या है कि अरे मैंने बता दिया था ना, सुन लिया होगा। सो बाद में इस चीज को लेके बड़े झगड़े होते हैं, है ना। सो हमें ये क्लियर करना है कि जब हम बात कर रहे हैं तो अपने साथी के सामने बात करें, है ना। नहीं तो पता चला कि वो 10 कदम आगे हैं और वो कुछ बुदबुदाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, एंड वो उनको लग रहा है कि पीछे मेरा साथी चल रहा है, वो सुन रहा है। सो मिसकम्युनिकेशन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, एक और चीज है, जब आपको कोई ध्यान से सुनता है या आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, कोई मुझ पर ध्यान दे रहा है। सो ऑलवेज लिसन केयरफुली टू योर पार्टनर। ठीक है, देन कम्स इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। जब इमोशंस में हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अभी हाल ही में मेरी क्लाइंट हैं और उनके डैडी की डेथ हुई और वो बॉम्बे में रहती हैं और उनका हस्बैंड यानी उनकी ससुराल अमृतसर में है। ठीक है, वो बॉम्बे आई हैं अपने डैडी के जो भी क्रियाक्रम होता है, पर उनके हस्बैंड नहीं आए। हस्बैंड काम में बिजी। तो आप ये देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कितना मायने रखती हैं। माना कि आपकी वाइफ के डैडी थे, लेकिन बिकॉज आप नहीं आए, ये वाइफ के दिल में एक घाव आ जाता है कि मेरे पिताजी की डेथ हुई और मेरा हस्बैंड नहीं आया।
तो अंदर ही अंदर वो इंसान टूट जाता है, रिलेशनशिप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू होता है, जो इमोशंस हमारे अपने साथी से जुड़े होते हैं। तो कहने की बात आती है कि जब आप इमोशनली अनअवेलेबल होते हो तो सामने वाला साथी आपसे साथ रहेगा लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर से वो टूट जाता है कि इनको तो परवाह नहीं, इनके डैडी नहीं है ना, मेरे डैडी गए हैं। लेकिन क्योंकि समाज है, समाज के साथ रहना है, दुनिया के साथ रहना है, बच्चे हो चुके हैं तो अब कहाँ जाएंगे, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द कपल्स, कि ये मैन के लिए भी हो सकता है, वुमन के लिए भी हो सकता है, यू नो। सो इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके साथी को प्यार देने के लिए, उसे खुश रखने के लिए, यू नो। रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आती हैं, बहुत चैलेंजेस आती हैं। ये आसान रास्ता नहीं है जैसे हम फेरी टेल्स में सोचते हैं। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल विपरीत है। आजकल यंग जनरेशन्स को जो बहुत से ब्रेकअप्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो धारणाएं हैं, उनके जो माइंडसेट हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम अ रिलेशनशिप कि आज ही मिले और आज ही गहरा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव टाइम टू योर फ्रेंड, टू योर लवर, टू योर बिलवड। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू नो देम, यू हैव टू लिसन टू देम। वो जब आपको बुलाए, आपको उसके लिए होना पड़ेगा। चाहे रात के 2 बजे आपको बुलाए, अगर उसको प्रॉब्लम है, आप सब कुछ छोड़ के रात को 2 बजे अगर उसके लिए अवेलेबल होते हो, वहाँ आपका फाउंडेशन बिल्डअप होता है। वो नींव पड़ती है ट्रस्ट की पहली, यू नो। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। एंड नाउ व्हेन आई से दैट जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे एक क्लाइंट हैं, अब यहाँ पे मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास अनगिनत काउंसलिंग्स आती हैं, मेल फीमेल एनर्जी, मैरिड कपल्स, फैमिली कॉन्स्टलेशन होता है, फैमिली थेरेपी होती है। तो एक लेडी मेरे पास आई और वो मुझे बोली कि मैं 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी और अचानक 1 महीने से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं उनके घर में जाती थी, उनके मम्मी के साथ रहती थी, उनके भाई बहनों का ख्याल रखती थी। अचानक क्या हो गया? एंड शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने कहा देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके हस्बैंड के साथ, या तो उन्होंने आपको कुछ सिखाने के लिए ये ब्रेक लिया है। तो मैंने कहा क्या आपके अंदर पेशेंस की कमी है? बोले हाँ, वो ऐसा कहते थे, यू नो। तो मैंने कहा सो यू हैव टू डेवलप द पेशेंस। तो मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि रिलेशनशिप ब्रिंग्स लॉट ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग इफ यू कैन हैव, बिकॉज दिस कंप्लीट्स यू। रिलेशनशिप को कभी हल्के में मत लेना। हम हमेशा अपने साथी को छोड़ देते हैं, अरे ये मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अरे भैया, आप जहाँ जाओगे हर कोई ऐसा ही मिलेगा, तो अपने आप को पूरा करना है ना। सो पेशेंस सिखाता है रिलेशनशिप। फिर इंटीमेसी के बारे में अगर मैं बात करूं, ओह माय गॉड, यस, इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक गहरी लंबी सांस लेते हैं क्योंकि अब मैं इंटीमेसी के बारे में बताने जा रही हूँ। इंटीमेसी की जब मैं बात करती हूँ, सबके दिमाग में फैंटेसीज आनी शुरू हो जाती हैं। एक फिजिकल रिलेशन के बारे में आपको सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में ही दिखता है या फैंटेसाइज करना शुरू हो जाते हो, लेकिन इंटीमेसी सिर्फ वही नहीं है। सेक्स करना सबके साथ आसान हो सकता है, लेकिन इंटीमेट होना बहुत डिफिकल्ट है। सो इंटीमेसी क्या है? मैंने आपके लिए स्पेशल पेन डाउन किया है कि कितने लेवल की इंटीमेसी होती है। 4 लेवल की। एक इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। सो अगर मैं कहती हूँ कि इमोशनल इंटीमेसी की बात करूँ, as I said, having sex with anyone is very simple, but are you getting that intimacy when you're making love to your partner?
it's very difficult, it's very different. If you are emotionally connected and you understand both, each one, it's very good. If you are physically connected, मतलब फिजिकली कनेक्शन का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है. फिजिकल कनेक्शन का मतलब होता है कि वो प्यार से आपके सर पे हाथ फेरे या आपका हाथ पकड़ के एक जगह बैठे बातचीत करे. यू नो, फिजिकल इंटीमेसी का मतलब ये भी होता है कि आपसे रात भर बात करे, बात खत्म ही ना हो. यू नो, एंड वही नहीं जोक्स अपार्ट, यू नो, आप एक दूसरे को जोक्स सुना रहे हो. यू नो, उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल. क्या आपके आइडियाज आपके साथी से मिलते हैं? क्या आप जो सोचते हो कि क्या करना चाहिए भविष्य में, क्या आप दोनों मिलके कोई सपना देखते हो? क्या आप दोनों मिलके कोई एक पर्पस है लाइफ में, क्या वो करते हो? या घर में लड़ाई करते हो, नहीं इस रंग के पर्दे होने चाहिए, तो हस्बैंड कहता है ब्लू रंग के, वाइफ कहती नहीं पिंक कलर के. तो यहाँ जो क्लैश होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, it means there is no intimacy on intellectual level. ये बहुत गहरा है. ओके, लास्ट आता है स्पिरिचुअल इंटीमेसी. ये सबसे ज्यादा डीप और डेप्थ की बात बताता है. कहते हैं जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना, वो बात ही नहीं करते. They love the stillness, they love the silence. They are there, but they don't need to talk, because एक दूसरे का होना ही काफी है. क्योंकि वहां एनर्जीज समझती हैं एक दूसरे को. और स्पिरिचुअल इंटीमेसी तब हो सकती है जब दोनों मेडिटेशन करते हों, जब दोनों पहले खुद को समझते हों. क्योंकि जो इंसान खुद को समझेगा वही दूसरों को समझेगा. इसको मैं कहूँगी ये एक ऐसा समंदर है जिसकी डेप्थ कभी ख़त्म नहीं होती. आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी सोच क्या है, क्या आपकी वैल्यूज़ आपके बॉयफ्रेंड से मेल खा रही है, नहीं खा रही है. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू, इट इज़ लाइक अ इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर पार्टनर, एंड रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेस्पेक्ट. सामने वाले की जो इच्छा है, उसकी जो सोच है, अगर हम उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, बिकॉज रेस्पेक्ट बहुत बड़ा काम करता है. अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा रेस्पेक्ट करे, तो क्या हम उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं? और वो छोड़िए, क्या हम अपने आप को रेस्पेक्ट दे रहे हैं? सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो यहाँ मैंने इतने पर्पस के बारे में बात किया. ओके, सो जब आप इंटीमेट होते हो इन सारी चीज़ों को लेके, तो आपको कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, क्योंकि आप अपने साथी को अपने दिल की बात बता रहे हो. यू नो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे कपल्स भी देखे हैं कि वो खुल के बात करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी. यू नो, एंड उनका रिलेशन बहुत ही बढ़िया है. वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे कोई फ्रेंड है, ओके वेरी गुड, माँ मेरे भी फ्रेंड है. इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़ दें या लड़ाई करें, नहीं. एक सच्चा साथी वही होता है जो पहले खुद को समझे, फिर दूसरों को समझे, क्योंकि रिलेशनशिप की गहराइयाँ अनंत हैं. सो एंड में स्टिलनेस, साइलेंस आता है. क्या आपका ऐसा रिलेशन है? नहीं है तो कृपया करके बनाएं. Look into yourself and develop yourself, because relationship is the best university I have ever seen. मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर आपसे अब अलविदा लेना चाहूँगी, और ऐसे ही बहुत से वीडियोस मैं बनाती रहूँगी, आपके सामने आती रहूँगी. प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें. आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दें, बिकॉज दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव. एंड शेयर ज़रूर करें मेरे इस चैनल को. थैंक यू सो मच.